तो हेलो बच्चों, मैं इरफान और आज मैं लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2। कल तक जो हम बता दिए थे 1.1 का पूरा सॉल्यूशन बता दिए थे। आज हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले जो 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोला। पहला क्वेश्चन जो है वो ट्रू एंड फॉल्स का, जिसमें क्या बोला है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको आंसर भी मतलब आंसर को जस्टिफाई करना। तो पहला जो ट्रू फॉल्स का जो पहला क्वेश्चन है वो बोल क्या रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारा का सारा इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो देखिएगा रियल नंबर का डेफिनेशन ही होता है कि देखिए द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी सारा का सारा इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर मिलकर क्या बनाता है? रियल नंबर बनाता है। तो सब इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, लेकिन सब रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता। तो पहला समझ में आया क्यों? क्योंकि ये देखिएगा रेशनल नंबर रियल नंबर जो होता है वो रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम कह सकते हैं ना कि सारा इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, लेकिन सारा रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज क्या है ऑफ या इन था जी। हाँ देखिए क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या रूट एम के जो है, ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर वो रूट लगा, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, किसी भी देखिए कोई नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट है जो रूट में लगा हुआ, कि क्या वो सब का सब नेचुरल नंबर हो सकता है? जहाँ क्या बोला इज फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या ये सही है? एक चीज हम देख लीजिए। तो अब जरा ध्यान से देखते हैं, ये अगर हम रूट 4 लगा देते हैं जहां m क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, ये भी 1 भी क्या है 4, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या ये एक नेचुरल नंबर हो सकता है? देखिए तो रूट 4 को अगर आप देखिएगा तो ये आपको क्या निकलता है 2 निकल जाता है। रूट के अंदर से कंप्लीट 2 निकल जाएगा, क्योंकि रूट 4 क्या कंप्लीट स्क्वायर है। बट रूट 3 को अगर आप देखिएगा तो रूट 3 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है, ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए इसको अगर आप तोड़िएगा तो ये आ जाएगा 1.732 डॉट डॉट आगे भी जाएगा। तो क्या यह एक नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं कि जनरली काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिसको दुनिया का हर इंसान काउंटिंग कर सकता हो उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन 1.732 या वो 1.414 या रूट के अंदर जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर आप देखिएगा तो वो रूट से बाहर तो निकलेगा नहीं, तो वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं ना कि रूट के अंदर सारा नंबर जो होगा वो सब का सब नेचुरल नंबर नहीं होता है, जो भी वो नंबर लाइन पे हो। तो ये क्या हो जाएगा, पहला तो ट्रू है, दूसरा हो गया फॉल्स। ये हो गया आपका ट्रू, दूसरा हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एवरी रियल नंबर, क्या सब का सब रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सब का सब रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? नहीं। क्यों नहीं? देखिए हम क्या बोले थे कि रेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, रियल नंबर रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो रियल नंबर बनाता है। तो क्या रियल नंबर जो होगा वो इरेशनल, सारा का सारा रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रेशनल नंबर भी है, रियल नंबर में रेशनल भी है और इरेशनल भी। क्या रेशनल नंबर कभी इरेशनल के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। कि क्यों? क्योंकि सारा का सारा रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता है। क्यों? जैसे देख लीजिए 3/4 ये रियल नंबर रेशनल नंबर है लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है। ये रियल नंबर है लेकिन रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, इरेशनल नंबर नहीं है। ये रियल नंबर है लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये था पहला। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज ए रेशनल नंबर।
क्या पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है, क्या बोला है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर, क्या स्क्वायर रूट जो पॉजिटिव इंटीजर का इरेशनल होता है। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज इरेशनल नंबर। आपको स्क्वायर रूट कोई ऐसे नंबर का बताना है जो स्क्वायर रूट जो रेशनल नंबर होता है। सारा का सारा स्क्वायर रूट जो होगा इरेशनल नंबर नहीं होता। जैसे आप देख लीजिएगा दूसरा क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि सारा, यहाँ पे देखिए बोल क्या रहा है कि सारा का सारा स्क्वायर रूट जो होगा वो इरेशनल नंबर होता है। अगर नहीं होता नहीं होता मतलब रेशनल होगा। अगर रेशनल होगा तो कोई एक एग्जाम्पल दीजिए। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हो तो इस रूट के अंदर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आप डाल दीजिए। जैसे 4 को अगर आप देखते हो तो 2 निकलता है, 9 को अगर आप देखते हो तो 3 निकलता है, 16 को अगर आप देखते हो तो 4 निकलता है, 25 को देखते हो तो ये 5 निकलता है। तो ये जितना का जितना है सब एक रेशनल नंबर है, सब क्या है रेशनल नंबर है। जैसे आप इसको यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हैं, 25/9 को अगर आप देखते हो तो 5/3 आ जाएगा। ये जितना का जितना सब रेशनल नंबर है। तो क्या एक ये इस तरह से आपका एग्जाम्पल हो गया कि नहीं हो गया? ये देख रहे हैं सारा का सारा एग्जाम्पल है कि पर क्या हो गया कि स्क्वायर रूट जो होता है वो सब का सब स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होता। कुछ स्क्वायर रूट जो कुछ क्या बहुत सारे ऐसे स्क्वायर रूट है जो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसके जस्ट बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको प्रूव करना है कि सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। देखिए अब √5 को जो है तीसरा क्वेश्चन जो है √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, ध्यान से देखिए। √5 को हाउ टू रिप्रेजेंट द √5 इन अ नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ से देखिए तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान से देखिए √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, हमको ये नहीं बोला है कि एक्स एक्सिस पे करना है, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे करके देखते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले एक नंबर लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये यहाँ से क्या करेंगे, एक यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। ये देखिएगा ये आपका, सॉरी यहाँ से अभी छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, पहले हम क्या ले लेते हैं, यहाँ तो हो गया 0, इधर हो जाएगा -1 -2 -3, आगे तक चला जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3 4 5 6। हमको जरा सा देखना है, हमको √5 को रिप्रेजेंट करना है ना नंबर लाइन पे। तो √5 को रिप्रेजेंट करना है तो √5 देखिएगा वो 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा, यानी √5 से पहले अगर किसी तो कोई मतलब देख रहे इससे पहले अगर क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, 4 है। √5 जो है परफेक्ट स्क्वायर कौन हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर अगर देखिएगा तो 4 होगा। जो स्क्वायर रूट जिसका क्या निकलता है वो 2 निकलता है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो एक्स एक्सिस पे है वहाँ पे 2 यूनिट पे हम क्या करेंगे, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन खींचिएगा, यहाँ पे 2 से एक लाइन खींच देते हैं, वाई एक्सिस का एक लाइन खींच देते हैं। ध्यान से देखिएगा वाई एक्सिस पे हम लाइन खींच देते हैं। वाई एक्सिस पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2 3 4 5। अगर आप वाई एक्सिस देखिए, एक्स एक्सिस पे तो हम 2 ले लिए, वाई एक्सिस पे हमेशा 1 लेते चलिएगा क्योंकि हमको एक्स एक्सिस पे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम वाई एक्सिस पे क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। 1 जैसे लीजिएगा इसको क्या करते हैं 0 से मिला दीजिए। ठीक है, वाई एक्सिस को हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे 1 यूनिट ले लिए और इसको 0 से मिला दिए। और हमेशा देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका 90 डिग्री बनेगा। ये जैसे 90 डिग्री बनेगा तो एक चीज, अब इसको हम ट्रायंगल बना देते हैं। ट्रायंगल ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB। देखिए तो OA का वैल्यू आपको 2 यूनिट है, AB का वैल्यू आपको 1 यूनिट है। ठीक है, 2 यूनिट 1 यूनिट आपको निकालना। जब देखिए OB क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से आपका OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। OA का वैल्यू आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 1, ये हो जाएगा √5। अब जरा सा देखिएगा आपका, अब यहाँ से आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ से करना क्या है कि आपको ले लेना है वो कंपास। कंपास में क्या कीजिएगा, नीडल जो होगा कंपास का नीडल वो O पे रखिएगा यहाँ पे, और उसका जो पेंसिल है, पेंसिल के वो क्या कीजिएगा, पेंसिल यहाँ पे रखिएगा B पे, और इस तरीके से गोल घुमाइएगा। जहाँ पे जाके
एक्स एक्सिस के जहाँ पे जाके कटेगा ये वाला पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट √5 को इंडिकेट करेगा। मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, ए डैश मान लेते हैं, पी मान लीजिए, एन मान लीजिए, हम इसको एन मान के चल लेते हैं। तो यहाँ से जो हो जाएगा ओ एन का जो वैल्यू हो जाएगा वो √5 को इंडिकेट करेगा, यानी एन जो पॉइंट होगा वो √5 को इंडिकेट करेगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि मतलब इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हम इसके जस्ट बाद देखते हैं। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन वो आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्लासरूम में मतलब अपने दोस्तों के साथ ये करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा क्लासरूम एक्टिविटीज है, तो इसको छोड़ ही देते हैं।